Hello everyone, in this video we would be talking about allylic, benzylic, vinylic, phenylic or aryl and acyl carbon. So when we talk about organic compounds, many a times you might have seen the names written as vinyl chloride or acyl nitrile or something like that. So how these names are given? So basically इस वीडियो में हम इन्हीं कार्बन्स के बारे में समझेंगे। एलिलिक कार्बन की बात करें तो किसी भी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड से अगला कार्बन एलिलिक कार्बन कहलाता है। इसमें बॉन्ड लाइन फॉर्मूले के हिसाब से एक कार्बन यहाँ है, एक यहाँ है और तीसरा यहाँ है, तो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन क्या कहलाएगा? एलिलिक कार्बन कहलाएगा। और बेसिकली एलिलिक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब इसका क्या मतलब है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का मतलब जब कार्बन ने सारे ही सिंगल बॉन्ड्स बनाए हो तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। जब उसने कहीं डबल बॉन्ड बनाया हो तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड बनाया हो तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, राइट? तो यहाँ पर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है क्या कहलाएगा? एलिलिक कार्बन कहलाएगा। अगर इस एलिलिक कार्बन पर मैं एक OH जोड़ दूं जो कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, तो इसे हम एलिलिक अल्कोहल भी कह सकते हैं या कहते ही हैं एलिलिक अल्कोहल। और अगर इस OH की जगह में एक क्लोरीन लगा दूं इसी एलिलिक कार्बन पर, तो इस मॉलिक्यूल को हम एलिलिक क्लोराइड कह सकते हैं। तो बेसिकली इन मॉलिक्यूल्स के नाम कहाँ से आए? इन मॉलिक्यूल्स के नाम आए इस एलिलिक कार्बन के नाम से। तो एलिलिक कार्बन क्या है? वो कार्बन जो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन हो। डबल बॉन्ड में दो कार्बन है, उनका अगला कार्बन एलिलिक कार्बन कहलाता है। नेक्स्ट इज बेंजाइलिक कार्बन। अगर किसी भी रिंग में मींस किसी भी क्लोज्ड रिंग में कहीं डबल बॉन्ड है तो उसका नेक्स्ट कार्बन रिंग में डबल बॉन्ड, यहाँ पर ओपन चेन में डबल बॉन्ड का नेक्स्ट था, यहाँ रिंग में डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन जो फिर से sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इन दोनों में ही कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अंतर सिर्फ इतना है कि ये एलिफेटिक सिचुएशन है और यहाँ पर क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो बेंजाइलिक कार्बन कहलाएगा। तो इस मॉलिक्यूल को हम बेंजाइलिक क्लोराइड या बेंजाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज विनाइल कार्बन। विनाइल कार्बन क्या होता है? वो कार्बन्स जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, इस मॉलिक्यूल में इन दोनों कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन्स क्या कहलाते हैं? विनाइल कार्बन्स। इट मींस जब भी किसी मॉलिक्यूल में दो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड हो, जैसे यहाँ दिख रहा है, इनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो ये कार्बन्स क्या कहलाएंगे? विनाइलिक कार्बन। विनाइलिक कार्बन हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, sp2 मींस उसने डबल बॉन्ड बना रखा है। नेक्स्ट इज फेनाइलिक कार्बन, और जिसे हम एराइल कार्बन भी कहते हैं। जब भी किसी रिंग में कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाता है, एराइल वर्ड की अगर हम बात करें तो आइल वर्ड रेफर्स टू सब्स्टिट्यूएंट। जब भी रिंग, फिनाइल रिंग, ये फिनाइल ग्रुप है, अगर ये फिनाइल ग्रुप है बेसिकली पूरा फिनाइल ग्रुप, इट मींस कि अगर हम सिर्फ एक बॉन्ड लिखते तो हम यही बेंजाइलिक रिंग बना रहे होते, बट एक्चुअली यहाँ पे सारे जगह ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है। इट मींस कि मैं C6H5 की बात कर रही हूँ, फिनाइलिक ग्रुप की बात कर रही हूँ। तो फिनाइल ग्रुप अगर है तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। वाइल वर्ड जहाँ भी आ जाए या आइल, तो इसे सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। और AR वर्ड रिप्रेजेंट करता है एरोमेटिक सिस्टम को। AR रिप्रेजेंट्स एरोमेटिक। सो बेसिकली जब एरोमेटिक रिंग सब्स्टिट्यूएंट का काम करती है तो इस पोजीशन को फिनाइलिक पोजीशन या इसके किसी भी कार्बन को जो डबल बॉन्ड में कॉर्नर पे आ रहे हैं फिनाइलिक कार्बन कहेंगे। अब ये चार तो नॉर्मल सिचुएशन है। ये एक्राइलिक कार्बन इनसे हटकर है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। एक्राइल कार्बन क्या होता है? अगर किसी फंक्शनल ग्रुप के पास अपना खुद का कार्बन है, जैसे कौन से फंक्शनल ग्रुप है जिनका खुद का कार्बन होता है? कीटोन, एल्डिहाइड, इनमें खुद में कार्बन होता है, या कार्बोक्सिलिक एसिड,
फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन होता है। तो अगर विनाइलिक सिचुएशन मींस थर्ड वाली, ये जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से यानी जो विनाइलिक सिचुएशन है इससे कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है जिसके पास खुद का कार्बन है, तो ऐसे कार्बन को अक्राइल कार्बन कहा जाता है। मैं रिपीट कर रही हूं, वो कार्बन जो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है और डायरेक्ट जुड़ा हुआ है किसी विनाइलिक कार्बन से। विनाइलिक कार्बन मींस डबली बॉन्डेड कार्बन। तो डबली बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट लगा है फंक्शनल ग्रुप और इस फंक्शनल ग्रुप का अपना खुद का कार्बन है एल्डिहाइड का ये कार्बन, तो इस कार्बन को हम एक्राइल कार्बन कहेंगे और इस मॉलिक्यूल का नाम होगा एक्राइल एल्डिहाइड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये हुए दोनों विनाइलिक कार्बन्स, इनके नेक्स्ट मैंने साइनाइड ग्रुप लगाया है CN, तो इसमें अपना खुद का कार्बन है, तो इस कार्बन को हम क्या कहेंगे, एक्राइल कार्बन कहेंगे और इस मॉलिक्यूल का नाम होगा एक्राइल नाइट्राइल। आई होप आई हैव मेड ऑल द 5 conditions clear to you people. Thank you so much for watching. Have a great time.